आदमी ने अपने पिता के छोड़े हुए बर्तन में चावल का आखिरी दाना डाल दिया। अचानक एक रात बाद सारे चावल सुनहरे चावल में बदल गए। आदमी ने जल्दी से एक निवाला खाया। अचानक उसका कल्टीवेशन लेवल एक लेवल ऊपर बढ़ गया। आदमी को एहसास हुआ कि यह बर्तन एक जादुई खजाना है, इसलिए वह बर्तन को पीछे के पहाड़ पर ले गया। उसने इकट्ठा की हुई जड़ी बूटियों को बर्तन में डाल दिया। बर्तन से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली। घटिया जड़ी बूटियां तुरंत कीमती जड़ी बूटियों में बदल गईं। आदमी ने जल्दी से इन जड़ी बूटियों को अपने शरीर में सोख लिया। उसका कल्टीवेशन लेवल भी ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया। बचपन से ही लोग उस आदमी को नीचा दिखाते थे। जब वह सेक्ट में लौटा तो बड़ी बहन ने कहा कि वह जो पानी लाया था वह साफ नहीं था और उसे एक 100 बाल्टी और पानी लाने का आदेश दिया। आदमी को एहसास हुआ कि वह अभी अपना कल्टीवेशन लेवल उजागर नहीं कर सकता, इसलिए वह बड़ी बहन की बात मानने के लिए मजबूर हो गया। उसके बाद आदमी रोजाना चुपके से पीछे के पहाड़ पर अभ्यास करता था। 5 साल से भी कम समय में आदमी का कल्टीवेशन दिव्य लेवल तक पहुंच गया था और उसकी शक्ल भी जवान हो गई थी। कुछ ही समय बाद सेक्ट ने शिष्यों के लिए एक असेसमेंट शुरू किया। सभी को बड़े भाई से बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें लगा कि वह जरूर चैंपियनशिप जीतेगा। जब वह आदमी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया तो उसे देखकर सब उस पर हंसे। कुछ ने तो यह भी सोचा कि वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लायक नहीं है। फिर प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। बड़े ने सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी। जो जितनी ऊंची सीढ़ी चढ़ेगा उसकी रैंकिंग उतनी ही ऊंची होगी। सीढ़ियों के ऊपर एक दिव्य तलवार रखी थी। 2000 सालों में किसी ने उसे छुआ नहीं था। एक शिष्य ने सबसे पहले कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा वह तुरंत उछलकर दूर जा गिरा। दूसरा शिष्य धीरे धीरे सीढ़ियों के पास पहुंचा। जब उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जबरदस्त दबाव के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और यहाँ तक कि वह तुरंत उसमें समा गया। यह देखकर सब बहुत डर गए। इस समय बड़ा भाई घमंड से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसने अपनी ताकत इकट्ठा की और एक ही बार में तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा। शिष्यों ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसे जरूर पहला स्थान मिलेगा। उसके बाद सीनियर शिष्य भाई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 8वें कदम तक पहुंच गया। वह उस कदम पर खड़ा हो गया और सबके सामने दिखावा करने लगा। यहाँ तक कि उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी में उसके साधना स्तर के आधे तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उस आदमी ने अचानक अपने शरीर में शक्ति केंद्रित की। 1 सेकंड से भी कम समय में वह सीनियर शिष्य भाई के पीछे था। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।